प्रकार से करेंगे, क्या इसमें लगाएंगे, क्या क्या फार्मूले होते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सारी बातें हम करेंगे। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे फार्मूले और कुछ क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारा बेसिक पार्ट है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जीरो टू हीरो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और आसानी से आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो सर समाकलन है तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक समाकलन कुछ नहीं जानते, समाकलन क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आप सही वीडियो पर आए हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, ये हमारे यहाँ फार्मूले, इनको कैसे पढ़ेंगे, क्या फार्मूला है, इसको हम देखते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। समाकलन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। कहने का मतलब हमारे पास अगर फलन की पावर कुछ भी दिया जाए तो उसका जब समाकलन करेंगे तो उसमें एक पावर जोड़ देंगे और वही बटे में कर देंगे। वन अपॉन एक्स डी एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स। ठीक, समझ गए। मतलब अगर कोई पूछ दे कि समाकलन, या क्वेश्चन में आ जाए कि समाकलन वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, तो वो होता है लॉग एक्स प्लस सी। क्या है यहाँ पर लिखिए, यहाँ हर जगह पर सी लिखा है, तो सी एक अचर पद है। इसको हम हर सवाल में समाकलन का जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में आंसर में प्लस सी जरूर लिखेंगे। तो प्लस सी हमने सभी सूत्रों में लिखा है। जैसे e की पावर x dx, तो ये क्या होता है e x प्लस सी। cos x dx का समाकलन क्या होता है sin x। sin x dx का समाकलन क्या होता है माइनस के cos x। ठीक है, sec स्क्वायर dx का समाकलन टेन एक्स cosec स्क्वायर x dx का माइनस cot x sec x इंटू टेन एक्स dx का sec x प्लस सी। सी आप बता भी सकते हैं लेकिन आंसर में आपको जरूर लिखना है सी। ठीक है, cosic x इंटू कॉट एक्स डी एक्स माइनस cosic x, समाकलन वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। माइनस देखिए, अगर माइनस आ जाए, माइनस का यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, यहाँ पर है तो यहाँ अगर माइनस है तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स। मतलब जितने सी वाले हैं आपके उन सभी में क्या आएगा माइनस। देखिए यहाँ पर भी कॉसिक है, कॉट है, कॉस है, इन सभी में क्या आएगा माइनस आएगा। तो इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को बता दें, एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो अभी हमने समाकलन के फार्मूले देखे थे, अब हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा पार्ट वन है, लेक्चर फर्स्ट है। ठीक, इसको आसानी से समझेंगे, समाकलन आपको आराम से समझ में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक दो तीन चार क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है समाकलन। तो देखिए समाकलन को कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स, समाकलन एक्स डी एक्स, इसका मुझे समाकलन करना है। समाकलन को हमेशा आई बराबर मान लेंगे, तो आई बराबर एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने एक फार्मूला देखा था कि x की पावर n डी एक्स अगर है तो वो हमारे पास क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस सी। ये हमने फार्मूला अभी देखा था। तो यहाँ देखिए i बराबर, अब x की पावर यहाँ कितनी है, वन है, तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन, x की पावर वन है और वन ऐड कर देंगे तो टू अपॉन टू और प्लस सी। तो ये हमारा है आंसर। समझ में आया। इस क्वेश्चन को अब यहाँ देखिएगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, x बराबर सॉरी i बराबर क्या लिखेंगे, x की पावर 8 dx। तो i बराबर कितना इसका आंसर आएगा, अगर x की पावर 8 dx का समाकलन करेंगे तो जो भी पावर दी जाती है उसमें एक वन जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। तो x की पावर 8 है, 8 में एक और जोड़ देखिए, 8 प्लस वन, 8 प्लस वन,
एक बार इस प्रकार से भी हम आपको बता रहे हैं समझने के लिए। n का मान कितना है 8, 8 + 1 ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, तो i बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 9 और बटे 8 और 1 9 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए समाकलन को हम i बराबर ही लिखेंगे। ठीक, तो i बराबर x की पावर -6 dx, यानी i बराबर, अब x की पावर -6 उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो x की पावर -6, हमें पता है जब भी हमको पावर दी जाएगी तो हमें 1 ऐड करना है। ठीक, तो सिंपल यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, जितना ऊपर लिखा उसको उसी प्रकार से नीचे लिख लेंगे। तो i बराबर कितना आएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस तो x की घात -5 और बटे -5 और यहाँ कर देंगे प्लस c जरूर लगाएं। ठीक, अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल और कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं -1/5 बाहर आ गया और x की पावर -5 प्लस c, या तो इसको इस प्रकार से लिखें 1/5 और जो पावर ऊपर माइनस है नीचे किस में हो जाएगी प्लस में, x की घात 5 प्लस c। ये भी हमारा आंसर एकदम सही है। और अगर चाहें तो और सिंपल कर सकते हैं 1/5 x की घात 5 प्लस c। ठीक, इस प्रकार से हम आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, तो लिखेंगे i बराबर 1/x रूट में x है dx। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले i बराबर, इसको सिंपल करेंगे। तो अभी देखिए समाकलन जब करेंगे तभी चिन्ह हटेगा। देखिए अभी जहां हमने ये समाकलन था, इसके बाद इसका समाकलन किया तो यहाँ पर चिन्ह खत्म हो गया। ठीक, हट जाएगा जब भी समाकलन करेंगे। यहाँ देखिए समाकलन है क्योंकि यहाँ भी समाकलन नहीं हुआ और जैसे ही समाकलन किया वैसे ही चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ अभी हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल करेंगे। यहाँ x और रूट में कोई भी नंबर है, मान लीजिए अगर लिखा है रूट m, तो इसका मतलब है m और रूट का मतलब है 1/2, ये याद रखना। ठीक, रूट हटाएंगे तो घात कितनी लगाएंगे 1/2, तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और ये है dx। तो i बराबर 1। अब देखिए जब भी आधार समान हो, आधार का मतलब बेस, दोनों के बेस समान है यानी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ x की पावर 1/2 है और यहाँ पर 1 है। इस तरीके से समझिए, यहाँ x है और यहाँ x की पावर 1/2 और दोनों किसमें इनटू में है, किसमें है इनटू में। देखिए दोनों नंबर किसमें है इनटू में। तो जब भी आधार समान हो तो उनकी पावर क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर एक पावर है तो 2 एकम 2 1 3, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, x की पावर 3/2 dx। तो i बराबर, अब देखिए यहाँ पर पावर हमको के सॉल्व करना है, यहाँ x की पावर किस में है प्लस में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस में, x की पावर -3/2 dx। अब ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसका हम समाकलन करें क्योंकि x की पावर n बन गया। जब भी x की पावर n हो तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे i बराबर x की पावर -3/2, जो भी पावर हो उसमें 1 जोड़ देंगे, -3/2 प्लस 1। इसके बाद देखिए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहां से हम लिखेंगे i बराबर, देखिए इतना है, x की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए 2 एकम 2, यहाँ +2 ये -3 यानी -1/2, तो x की पावर -1/2 और नीचे भी कितना आएगा -1/2। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि i बराबर 2 का इधर गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा x की पावर -1/2। यहाँ देखिए इस 2 को हम आगे ले आए। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ से देखिए i बराबर -2, ये हो जाएगा 1/x की घात 1/2, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे किस में हो जाएगी प्लस में। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि i बराबर -2 बटे में रूट x। तो ये i बराबर -2 बटे में रूट x, यहाँ पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने कितने क्वेश्चन देखे 1 2 3 4। अब इसके आगे क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि 1/√x। देखिए 5 6 7 क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको आसानी से समझना है। तो देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉरी समाकलन, देखिए अवकलन नहीं, ये क्या है समाकलन। ठीक है, तो देखिए i बराबर 1/√x
रूट एक्स डी एक्स। तो आई बराबर 1। अब देखिए रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, यानी आई बराबर, अब देखिए जब भी किसी की पावर नीचे है उसको हम ऊपर लाएंगे तो हमारी जो पावर है वो किस में हो जाएगी, माइनस में बदल जाएगी, डी एक्स। अब हम यहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स की पावर जितनी है उसमें एक हम जोड़ देंगे। जब भी किसी फलन की पावर कुछ भी हो तो हम क्या जोड़ते हैं, एक, और प्लस क्या लगाएंगे, सी। तो आई बराबर यहाँ से आएगा एक्स की पावर कितनी, 2 एकम 2, और 2 से 1 गया यानी 1/2, और यहाँ पर भी 1/2 प्लस सी। 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा क्योंकि नीचे भाग में तो ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 और इंटू एक्स की पावर कितनी है, 1/2 प्लस सी। इसका हम आंसर ये भी लिख सकते हैं कि 2 और रूट में एक्स प्लस सी, क्योंकि 1/2 का मान रूट होता है। तो ये हमारा था 5वां क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कि जेड की पावर -1/3 डी जेड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक बात याद रखना, यहाँ डी एक्स है तो एक्स का फलन दिया जाएगा, यहाँ जेड है यानी डी जेड तो जेड का फलन दिया जाएगा, ठीक। तो आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर लिखेंगे हम समाकलन जेड की पावर -1/3 डी जेड। तो आई बराबर आएगा यहाँ से, समाकलन की पावर -1/3 है, इसमें हम एक जोड़ देंगे, समाकलन करने पर पावर में क्या जोड़ देते हैं, एक, ठीक। तो जेड बराबर, सॉरी आई बराबर क्या हो जाएगा, जेड की पावर 3 एकम 3, 3 से गया 2/3, और नीचे भी कितना आएगा, 2 बटे, देखिए 3 एकम 3, 3 से 1 गया 2, यहाँ कितना आएगा 2, और बटे में क्या आएगा 3। तो आई बराबर ये हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा 3 और ये बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ जेड की पावर कितनी है, 2/3 और प्लस सी। तो ये हमारा 6वां आंसर है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, उसको पहले हम देखते हैं। देखिए फार्मूला क्या होगा, अगर हमारे पास समाकलन ए की पावर एक्स डी एक्स आ जाए तो ये होता है ए की पावर एक्स और लॉग बेस में ई ए, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ ए कितना है, 2, पावर कितनी है एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, आई बराबर, पहले सवाल को नोट करेंगे, समाकलन 2 की पावर एक्स डी एक्स। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 2x, क्योंकि ए एक्स तो ए एक्स, फिर बेस में लॉग ई, और यहाँ ए कितना है 2, और प्लस सी। तो ये हमारा था 7वें क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10, ठीक। 10 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो जिसमें हमारा अब क्वेश्चन है 8वां। देखिए 8वां क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई बराबर, इसका मुझे समाकलन करना है √1 - y² और लिखा है dy। एक आपने जब फॉर्मूला लिखा था तो आपने एक सूत्र देखा होगा, यदि हमको दिया जाए कि 1/√1 - x² dx, तो इसका आंसर बोलते थे साइन इनवर्स x, यही आता है। अभी हमने फार्मूला लिखाया था उसमें ये फार्मूला था, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज है कि जहाँ पर x लिखा है वहाँ क्या है y, 1 - y² dy। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, और प्लस सी जरूर लगाएंगे, ठीक। तो ये हमारा है आंसर। देखिए यहाँ y है और यहाँ x के लिए ये फार्मूला होता है, y के लिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y प्लस सी। यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक सूत्र है, कौन सा यहाँ पर सूत्र लगेगा, देखिए x√x² - 1 dx, इसको हम क्या लिखते थे, तो इसको हम लिखते थे सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक। तो यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, देखिए आई बराबर 1/t, और रूट में लिखा है t² - 1 dt। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर सेक इनवर्स t और प्लस सी। तो ये हमारा हुआ आंसर। यहाँ पर देखिए आई बराबर लिखा है सेक स्क्वायर जेड डी जेड। तो फार्मूला हमारा था कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर है तो उसको हम लिखते थे 10x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई बराबर 10z और प्लस सी, ये हमारा है आंसर। तो आज की इस पहली वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को पूरा किया है। तो नेक्स्ट में ये हमारा समाकलन पार्ट पहला था। आपको कैसा लगा, आपको आई होप बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब नंबर 2, इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।